अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मेरे पास वो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि रावलपिंडी रिंग रोड जीटी रोड से बांट इंटरचेंज से स्टार्ट होगी और M2 मोटरवे पे ठलियाँ के पॉइंट पे ख़त्म होगी। ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं इसके मुताबिक 70% वर्क्स जो हैं इसके कंप्लीट हो चुके हुए हैं और ये प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2025 यानी इसी साल के दिसंबर तक इसने डिलीवर होना था, लेकिन अब इसमें कुछ डिलेज़ जो हैं वो बताए जा रहे हैं। वो जो डिलेज़ की रीज़न्स हैं वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ, जिसमें से मेजर जो इसकी रीज़न है वो फ़ंड्स जो हैं इसके लिए FWO ने मज़ीद मांग ली हैं पंजाब गवर्नमेंट से कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से। तो वो भी डिस्कस करेंगे। इसकी आज जो इसकी आजकल की जो ड्रोन फुटेजेस हैं, लेटेस्ट जो फुटेजेस हैं वो शेयर करूँगा, रूट मैप एक्सप्लेन करूँगा। हर चीज़ इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, ताकि जब भी इस तरह की अपडेट वीडियोज़ आएँ आपको सबसे पहले पहुँचें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले का शिकार हुआ है। उसकी रीज़न्स तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रूट अलाइनमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। ये 38.3 किलोमीटर का एक रिंग रोड है जो कि जीटी रोड के बांट इंटरचेंज से स्टार्ट होता है। ये मैं आपको जूम इन करके पॉइंट एक बताता हूँ। जीटी रोड का बांट इंटरचेंज है, यहाँ से इसने स्टार्ट होना है। ठीक है, जीटी रोड में रवात से पहले थोड़ा सा ये पॉइंट आता है। यहाँ पे इंटरचेंज बनेगा खूबसूरत और यहाँ से ही इसने स्टार्ट होना है इस रिंग रोड ने। ये ऑल द वे इसमें 5 इंटरचेंज आने हैं। ठीक है, पहला इंटरचेंज तो ये बांट इंटरचेंज जहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा जो इंटरचेंज है वो इसका चकबेली के नाम से इंटरचेंज बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट चकबेली इंटरचेंज होगा। तीसरा पॉइंट जो होगा वो अडियाला रोड इंटरचेंज होगा। चौथा इंटरचेंज जो है वो चक्री इंटरचेंज होगा और पांचवा ठलियाँ इंटरचेंज होगा। इस तरह से ये आप देखते जा रहे हैं। ये इसका अब गूगल मैप पे भी इसकी जो शेप है वो बनती आपको नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो काम है वो हो चुके हुए हैं। ठीक है, ये ठलियाँ इंटरचेंज है, बहुत बड़ा M2 मोटरवे का ये पॉइंट है। जो पीछे से लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे आ रही है ना, M2 मोटरवे, ये वहाँ पे एक पॉइंट बनता है। जूम आउट करके थोड़ा सा आप देख लें, इसकी अलाइनमेंट आपको शो हो रही है मैप पे। अब ये गूगल मैप पे भी काफ़ी शेप लेता आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से ये रिंग रोड जो है ये बनना है। 5 इंटरचेंजेस हैं, 2 रिवर ब्रिजेज़ हैं, एक रेलवे ब्रिज है, 13 ओवर पासेज हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसकी डिटेल्स हैं। ये जो बांट इंटरचेंज जीटी रोड का जहाँ से स्टार्ट होना है इसने, एक तरफ लाहौर और एक तरफ रावलपिंडी, आपके सामने एरोस भी शो हो रहे हैं। यहाँ से इसने स्टार्ट होना है। आप स्टेटस साथ साथ देखते जाएँ कि जो रेलवे ब्रिज है उसका स्टेटस भी आपके सामने ड्रोन फुटेजेस में नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो वाटर बाउंड वर्क्स जो हुए हुए हैं, यानी लेयर डाली हुई है जो उसके ऊपर रोड के ऊपर, वो भी आप देख लें। इसके अलावा जो ब्रिजेज़ आएंगे, सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आप फुटेजेस में देखते जाएं। अब ये जो आर्टिकल पूरा चल रहा है इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो रिंग रोड है इसमें डिलेज 2 वजह से आ रहे हैं। एक जो डिले की रीज़न है वो बारिशी सीज़न, यानी कि जो अभी बारिशें आपने देखा ना रावलपिंडी इस्लामाबाद में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पे आया है और जो है कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन दिनों में यानी बारिशी सीज़न में काफ़ी स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो काफ़ी हर्डल आती है कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। ठीक है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह इसकी कॉस्ट एस्केलेशन बताई जा रही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपको पता है कि लंबा प्रोजेक्ट था रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड। तो इसकी जो इनिशियल PC1 था उसके मुताबिक इसकी कॉस्ट तकरीबन 30 अरब से ज़्यादा कुछ बन रही थी, 30 अरब रुपए से ज़्यादा कुछ अमाउंट बन रही थी। लेकिन अब इसकी जो कॉस्ट एस्केलेशन है, FWO ने जो ठेकेदार है इसका मेन, उन्होंने कुछ वर्किंग करके इसकी कॉस्ट निकाली है, तो अब उनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है ये प्रोजेक्ट। तो उन्होंने, क्योंकि मार्जिन होता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर सकता है जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट पे कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होता है तो वो क्लेम कर सकता है एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ जो भी गवर्नमेंट उससे वर्क ले रही है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट करवा रही है, तो पंजाब गवर्नमेंट को ये कॉन्ट्रैक्टर FWO ने क्लेम किया है कि 50% कॉस्ट एस्केलेशन आई है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो महंगा हुआ है, इन्फ्लेशन आई है। इन तमाम वजूहात की बिना पे सॉलिड ग्राउंड्स उन्होंने पूरी इसकी जो है वो एक वर्किंग पेपर जमा किया है पंजाब गवर्नमेंट को कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इन्फ्लेशन की वजह से जो महंगाई आई है उनको कंपनसेट करने के लिए 50% कॉस्ट एस्केलेशन हुई है। यानी 50 अरब रुपए से ज़्यादा कुछ अब एक अमाउंट बन रही है इसकी प्रोजेक्ट की, कि वो हमें अब इसमें ये प्रोजेक्ट होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने 50% जो कॉस्ट एस्केलेशन है उसमें से 44% पे एग्री कर लिया है। और पंजाब गवर्नमेंट अब ये जो भी इसकी
फर्दर ज़ाहिर है जो कॉस्ट एस्केलेट होती है तो उसके बाद दोबारा इसका रिवाइज्ड PC1 बनता है। तो पंजाब गवर्नमेंट अब इसका रिवाइज्ड PC1 CDWP जो वर्किंग पार्टी है, प्लानिंग कमीशन की एक वर्किंग पार्टी बनी हुई है, वर्किंग बॉडी बनी हुई है CDWP, वहाँ से अप्रूवल्स होती हैं PC1 की, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती हैं वहाँ से अप्रूवल होती हैं। और ये चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसकी इकनिक से भी अप्रूवल होती है। अब CDWP जब इसको अप्रूव करेगा रिवाइज्ड PC1 को, तो ये इकनिक के पास जाएगा, इकनिक अप्रूवल देगी, तो उसके बाद ये जो इनकी डिमांड थी FWO की कि हमें रिवाइज्ड कॉस्ट पे इसको ये प्रोजेक्ट को फंडिंग की जाए, तो अब वो इनको पैसे मिलेंगे तो फिर वो आगे फर्दर काम शुरू होगा। ठीक है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर के पास वो चीज़ें होती हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अलमिया है, जब भी कोई काम इस तरह के हो रहे होते हैं, लंबे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है बीच में यही करता है कि पहले काम शुरू कर देता है और फिर जब इसी तरह के बहाने करके, बहाने तो नहीं होते, बाज़ दफ़ा रियलिटी भी होती है, एस्केलेशन, कॉस्ट एस्केलेशन होती हैं पाकिस्तान में, महंगाई आपको पता है बढ़ रही है, तो उन्होंने वही एक रीज़न बना के काम थोड़ा सा स्लो डाउन किया हुआ है। और बारिश का भी ज़ाहिर एक सीज़न था, उसकी वजह से भी काम स्लो डाउन हुआ हुआ था। तो वो ये तमाम चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी डेडलाइन दी हुई थी, कमिश्नर जो रावलपिंडी हैं वो इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें कन्वे की हुई हैं कॉन्ट्रैक्टर को भाई कि हमें दिसंबर तक ये डिलीवर करके देने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि दिसंबर तक हम उस सूरत में कंप्लीट करेंगे कि आप ये जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपने कॉस्ट एस्केलेशन को भी काउंटर करना है, तो ये जो हमारी कॉस्ट बढ़ी है उसको अब हमें रिवाइज PC1 अप्रूव करवा के अब हमें फंडिंग करें ताकि हम इसको फर्दर आगे लेके चलें। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब हो जाएंगी तो फिर ये दिसंबर में होगा, अदरवाइज़ ये मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के मिड में कहीं जाके कंप्लीट होना है। आपके सामने सारा स्टेटस भी है, आपने देख लिए हैं, ओवर पासेस, वाटर बाउंड, और जो कह लें कि नालाज हैं, यानी जो ड्रेनेज पैसेजेस हैं, सारे जो काम हैं आपके सामने ही हैं। इंटरचेंजेस भी काफ़ी हद तक जो हैं वो शेप अप होते नज़र आ रहे हैं। गूगल मैप पे भी मैंने आपको दिखाया है कि काफ़ी सारी चीज़ें शेप अप होती नज़र आ रही हैं। ये रियल टाइम फुटेजेस दिखाने का मकसद भी ये है, ड्रोन फुटेजेस, कि आपको रियलिटी में अंदाज़ा हो जाए कि ये जो रिंग रोड का काम है ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है। फर्दर भी ये काम फास्ट पेस पे आ सकता है अगर जो है कॉन्ट्रैक्टर को उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक चीज़ें डिलीवर होना शुरू हो जाएँ। तो ये चीज़ें थी जो मैं समझता था कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। चूँकि आप लोग बहुत ज़्यादा ये जो प्रोजेक्ट है, इससे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इससे बहुत बेनिफिट होने वाले हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को। और इसके अलावा जो यहाँ की रियल एस्टेट है और जो मतलब रेजिडेंशियल वर्थ है प्रॉपर्टीज़ की, कमर्शियल वर्थ है, उनमें खातिर ख्वाह इजाफा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि अगर हम GT रोड और मोटरवे की बात करें तो मेजर जो लिंक है GT रोड और मोटरवे का, वो कोई अच्छा लिंक अवेलेबल नहीं था। एक ही लिंक था जो कश्मीर रोड जो एंड होती है जहाँ पे, ये वहाँ से जाके M1 M2 मोटरवे जहाँ पे स्टार्ट, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है ना M1 M2 मोटरवे का, उसके पास कहीं जाके कश्मीर रोड जो है वो पॉइंट एक इंटरसेक्शन है जो इस्लामाबाद का इसको लिंक होता है। तो जिसकी वजह से एक कह लो काफ़ी हर्डल थी M2 मोटरवे की साइड से इस तरफ आने में, यानी एयरपोर्ट, किसी ने इधर रवात वाली साइड से एयरपोर्ट जाना है तो उनको लिए अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता था। तो अब ये रिंग रोड बनने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, रावलपिंडी के लोगों को भी होगा जिन्होंने M2 मोटरवे को एक्सेस करना है, और ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद के लोगों को भी होगा। M2 मोटरवे को एक्सेस करना भी आसान होगा। इसके अलावा मूवमेंट जो है वो डिफरेंट एरियाज़ से इस्लामाबाद रावलपिंडी के, वो भी आसान होगी। तो इससे रियल एस्टेट की वर्थ में भी, यानी जितनी सोसाइटियाँ हैं इर्द गिर्द में, ख़ासतौर पे जो रिंग रोड पे सोसाइटियाँ आ रही हैं, उनकी वर्थ में तो डेफिनेटली इजाफा होगा। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं, मतलब सोसाइटीज़ कह लें या ओवरऑल आबादियाँ कह लें इस्लामाबाद रावलपिंडी की, उनको भी इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई एक लिंक अवेलेबल नहीं था, प्रॉपर लिंक। वैसे तो छोटी छोटी कनेक्टिंग रोड्स होंगी जो लिंक कर रही होती हैं M2 मोटरवे को GT रोड के साथ, लेकिन प्रॉपर सिग्नल फ्री रोड जो है वो ये प्रॉपर पहली दफ़ा बनने जा रहा है, जो कि लिंक कर देगा इसको रावलपिंडी इस्लामाबाद को M2 मोटरवे के साथ। तो ये होपफुली ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी इसकी, और ये आपके सामने अब एंड पॉइंट आने वाला है इसका, ठलियाँ इंटरचेंज। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें मेरे चैनल को। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।